ये कहानी पृथ्वी और आउटवर्ल्ड के महान योद्धाओं की है, जिसमें आउटवर्ल्ड के लोग पृथ्वी पर हमला करके उसको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन पृथ्वी के योद्धा भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए देवताओं ने इनके बीच एक प्रतियोगिता रखी और इस जंग को नाम दिया मॉर्टल कॉम्बैट का। इस प्रतियोगिता में टोटल 10 टूर्नामेंट हैं, जिनमें से 9 टूर्नामेंट्स को आउटवर्ल्ड के लोग जीत चुके हैं, लेकिन एक टूर्नामेंट अभी भी बाकी है। अब क्या आउटवर्ल्ड के लोग मॉर्टल कॉम्बैट को जीतकर पृथ्वी को अपना गुलाम बना पाएंगे या फिर नहीं? चलिए जानते हैं आज के इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मॉर्टल कॉम्बैट। तो कहानी की शुरुआत में हम हेंजो हशाशी के परिवार को देखते हैं, जिसमें हेंजो, उसकी पत्नी, उसका बेटा और एक बेटी थी। वो बड़ी खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। हेंजो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। जहाँ कहानी में अब हम आगे देखते हैं कि हेंजो की पत्नी उसको पानी लाने को कहती है और हेंजो पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो पानी भर रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टैटू बना हुआ है। इधर हेंजो की पत्नी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है कि तभी कोई बाहर खड़े पहरेदार को मार देता है। ये देखकर वो डर जाती है और अपनी बेटी को एक खुफिया जगह पर छुपाकर भाग रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम बिहान होता है। वो उससे हेंजो के बारे में पूछता है, लेकिन हेंजो की पत्नी उसको कुछ नहीं बताती, जिस कारण बिहान को बहुत गुस्सा आता है और अब हमें बिहान की अनोखी शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। बिहान अपनी शक्ति से बर्फ बना सकता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक होता है। तभी पानी भर रहे हेंजो को उसकी पत्नी की चीख सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो तेजी से घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि किसी ने उसकी पत्नी और बेटे को मार दिया है। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन बर्फ को देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसका है। तभी वहाँ पर बिहान के कुछ सिपाही आते हैं, जिनको हेंजो मार देता है। गुस्से से पागल हेंजो बिहान को घायल शेर की तरह खोज रहा होता है। तभी उसको बिहान दिखाई देता है। जब उसके पास जाता है तो बिहान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे वंश का अंत कर दिया है और अब मैं तुमको भी मार दूंगा। हेंजो से कहता है कि मैं तुम्हें मारकर उन सबकी मौत का बदला लूंगा। हेंजो और बिहान के बीच एक भयानक युद्ध होता है, जिसमें पहले तो हेंजो बिहान पर भारी पड़ता है, लेकिन एंड में बिहान हेंजो के खंजर से उसको मार देता है। मरते वक्त हेंजो बिहान से कहता है कि इस चेहरे को अच्छे से याद रखना। फिर बिहान हेंजो को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। तभी हेंजो को उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। उसके मरते ही उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ पर तूफान के देवता यानी कि लॉर्ड रेडन आते हैं। लॉर्ड रेडन पहले तो हेंजो का खंजर उठाते हैं और बाद में हेंजो की बेटी को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, जिसके बाद हमें एक संदेश देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब खतरे में है, क्योंकि आउटवर्ल्ड के लोग 9 टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं। अगर वो 10वां टूर्नामेंट भी जीत जाएंगे तो इस दुनिया पर आउटवर्ल्ड के लोगों का राज होगा। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार हेंजो हशाशी के वंश का एक योद्धा सभी योद्धाओं को एकत्रित करेगा और आउटवर्ल्ड के लोगों को मारकर पृथ्वी को बचा लेगा। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम कोल यंग होता है और वो किसी फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर कोल यंग की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट को देखने के लिए एक आदमी आता है, जिसका नाम जैक्स होता है। वो कोल यंग को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन कोल ये फाइट हार जाता है। फाइट हारने के बाद कोल अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर जैक्स आता है और कोल यंग से कहता है कि तुम्हारा ड्रैगन टैटू मुझको बहुत पसंद आया, तुमने इसको कहाँ से बनवाया है? जिस पर कोल यंग की बेटी उसको कहती है कि कोई बनवाया हुआ टैटू नहीं है, बल्कि पैदाइशी आकृति है। फिर कोल यंग उसको अपना टैटू दिखाता है, जिसको देखकर जैक्स बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी ओर हमें आउटवर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ का राजा शैंग सून है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और शैंग सून उसको बिहान करके पुकारता है। तो बिहान उससे कहता है कि अब मैं बिहान नहीं रहा, अब मेरा नाम है सब जीरो, यानी बिहान अब सब जीरो बन चुका है। लेकिन शैंग उससे कहता है कि भविष्यवाणी सर पर नाच रही है, इसका मतलब हम ये 10वां टूर्नामेंट हार सकते हैं और हमारा पृथ्वी पर राज करने का सपना ही रह जाएगा। तभी सब जीरो से कहता है कि कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैंने हेंजो और उसके परिवार को सदियों पहले ही मार दिया था। तभी शैंग उससे कहता है कि हम मॉर्टल कॉम्बैट को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, तुम पृथ्वी पर जाओ और इस 10वें टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को मार दो। अगर योद्धा ही नहीं बचेंगे तो हम ये जंग बिना लड़े ही जीत जाएंगे। जिसके बाद सब जीरो पृथ्वी के योद्धाओं को खात्मा करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम कोल यंग और उसके परिवार को देखते हैं। कोल यंग और उसका परिवार खाना खाने के लिए किसी होटल में आए होते हैं,
लेकिन जैक्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है और फोन पर किसी से कहता है कि हमने उसको खोज लिया है जिसकी हमें सालों से तलाश थी। तभी अचानक वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है और देखते ही देखते सभी चीज बर्फ में बदल जाती है, क्योंकि पृथ्वी के योद्धाओं को खोजते हुए सब जीरो वहाँ पर पहुंच चुका था। सब जीरो बर्फ से चारों ओर तबाही मचाने लगता है। जैक्स कोलियंग और उसकी फैमिली को कार में बैठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में कोलियंग उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जैक्स उसको बताता है कि बहुत जल्द एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें तुमको आउटवर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हारे शरीर पर ये ड्रैगन की आकृति है और ये आदमी जो हमारा पीछा कर रहा है वो आउटवर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं में से एक है। साथ ही में वो उसको ये भी बताता है कि जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा सब जीरो उसको मार देगा। तभी अचानक से सब जीरो उनके सामने आ जाता है। जैक्स गाड़ी रोककर कोलियंग से उसकी फैमिली को एक सुरक्षित जगह ले जाने को कहता है। साथ ही में जैक्स उसे एक एड्रेस देते हुए सोनिया ब्लेड से मिलने को कहता है और कोलियंग अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जंग शुरू होती है सब जीरो और जैक्स की। जैक्स जैसे ही सब जीरो पर गन से वार करता है सब जीरो उसकी गन को ही फ्रीज कर देता है और फिर सब जीरो जैक्स को बुरी तरह से मारता है। वो उसके दोनों हाथों को फ्रीज करके उनको तोड़ देता है, जिसके बाद वो जैक्स को नीचे फेंक देता है। उधर कोल अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पर लाकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जैक्स ने बताया था कि जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा उसको आउटवर्ल्ड के लोग ढूंढकर मार देंगे, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। जिसके बाद कोल सोनिया ब्लेड की तलाश में निकल जाता है। वहीं आउटवर्ल्ड की दुनिया को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम मलीना है अपने पिता शैंगशुग से कहती है कि सब जीरो ने पृथ्वी के एक योद्धा को ढूंढकर मार डाला है, लेकिन एक भाग निकला है। तो शैंगशुग उससे कहता है कि हमारे योद्धाओं से कहो कि वो पृथ्वी के सभी योद्धाओं को जल्द से जल्द मार दे और हम बिना प्रतियोगिता के ही जंग जीत जाएं, जिसके बाद हम पृथ्वी पर आराम से राज करेंगे। इधर कोलियंग भी सोनिया ब्लेड के पास पहुंच जाता है, जहां सोनिया कोलियंग को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देती है, पर कोलियंग उसको अपना ड्रैगन टैटू दिखाता है, जिसको देखकर सोनिया को सब समझ आ जाता है और अब वो कोलियंग को अपने घर ले जाती है। वहां पहुंचकर सोनिया कोलियंग को बताती है कि 7 साल पहले जब वो और जैक्स एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने ब्राजील गए थे तो उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियां थी, जिस कारण से उसने उनके सभी आदमियों को आसानी से मार डाला। उसके शरीर पर भी ऐसा ही एक निशान था और अंत में जब जैक्स ने उसको मारा तो वो ड्रैगन का निशान जैक्स के शरीर पर आ गया। तो उसने तभी से इसकी रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस रिसर्च में उसको पता चला कि भविष्य में एक प्रतियोगिता होगी और जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। लेकिन कोलियंग उसकी इस बात का यकीन नहीं करता। सोनिया उसे कहती है कि ये जंग बहुत जल्द होने वाली है, इसीलिए हमें बाकी के योद्धाओं को भी ढूंढना होगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोलियंग की नजर एक आदमी पर पड़ती है। कोलियंग उससे कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर सोनिया उसको बताती है कि इसका नाम कानो है और ये ड्रग्स और गन की स्मगलिंग करता है। इसके शरीर पर भी एक ड्रैगन का निशान है, इसी वजह से हमने इसको भी कैद कर रखा है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और एक ऐसा जीव उन पर हमला कर देता है जो कि अदृश्य था और ये अदृश्य जीव कोई और नहीं बल्कि एक रेप्टाइल होता है। वो दोनों उससे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी कानो रेप्टाइल के मुंह से निकलने वाले लिक्विड से अपने आप को आजाद कर लेता है, क्योंकि उसके मुंह से जो लिक्विड निकल रहा था वो तेजाब था। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उसका सामना करने लगते हैं। कानो एक रॉकेट को खंजर की मदद से रेप्टाइल के शरीर में घुसा देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद कानो उसके शरीर में हाथ डालकर उसका दिल ही बाहर निकाल देता है, जिससे रेप्टाइल मारा जाता है। लेकिन रिसर्च सेंटर में आग लगने से सोनिया की 7 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तभी सोनिया कोलियंग से कहती है कि अब हमको लॉर्ड रेडन के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब वो ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। सोनिया रेडन को जानती थी, लेकिन वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन कानो को उस जगह के बारे में पता था, क्योंकि वो पहले वहाँ पर ड्रग्स स्मगल किया करता था। पर सोनिया जब उसे उसके साथ उस जगह जाने को कहती है तो वो साफ इनकार कर देता है। सोनिया उससे कहती है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगी। लेकिन कानो से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊं तो तुम्हें मुझको $3 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर सोनिया उसकी बात मान लेती है और अब वो सब एक प्लेन में बैठकर रेडन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियू कैंग होता है। उसके पास कुछ ऐसी सुपर पावर होती है जिससे वो अपने हाथों से आग जला सकता है और फिर लियू कैंग उन सभी को रेडन टेम्पल लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उनको बताता है कि समय बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने अंदर की शक्तियों को जगाना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लियू कैंग
उन सभी को जैक्स के पास लेकर जाता है, जो कि घायल अवस्था में वहाँ पर लेटा हुआ था। लियू कैंग सोनिया से कहता है कि मैं पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा था। तब उसको जैक्स मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैक्स की हालत काफी खराब थी। लियू कैंग कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, जिसके बाद लियू कैंग उन सभी को लॉर्ड रेडन के पास लेकर जाता है। वो कहता है कि उसने पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन लॉर्ड रेडन उन्हें देखकर काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आउटवर्ल्ड के योद्धाओं की तुलना में काफी कमजोर थे। अगली सुबह लियू कैंग ध्यान लगाए बैठा होता है, तभी अचानक उसके हाथ पर जल रही आग बुझ जाती है क्योंकि वहाँ पर सब जीरो आ जाता है। सब जीरो और लियू कैंग के बीच एक फाइट होती है जिसमें सब जीरो लियू कैंग पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लियू कैंग का भाई कुंग लाओ भी आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ आउटवर्ल्ड के सभी योद्धा आ जाते हैं। वो पृथ्वी के योद्धाओं पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडन आ जाते हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे आउटवर्ल्ड के लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लॉर्ड रेडन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाते। अगली सुबह उन सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन सोनिया को इस ट्रेनिंग से दूर रखा जाता है क्योंकि उसके शरीर पर ड्रैगन का निशान नहीं होता और उन लोगों का मानना होता है कि बिना निशान के कोई भी योद्धा अपने अंदर की शक्ति को जगा नहीं सकता है। सोनिया जैक्स के पास बैठी होती है, तभी अचानक जैक्स को होश आ जाता है और वो अपने हाथों को देखकर काफी परेशान होता है क्योंकि उसके शरीर की अपेक्षा उसके हाथ बहुत कमजोर होते हैं। इधर ट्रेनिंग करते समय कोलियंग अपने अंदर की शक्ति को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। वहीं जैक्स भी अपने कमजोर हाथों की वजह से काफी परेशान होता है। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन सोनिया उसको संभाल लेती है। और अब जब शाम को सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो लियू कैंग और कैंग लाओ कानो की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिससे अधिक क्रोध के कारण कानो को उसके अंदर की शक्ति मिल जाती है, जो कि काफी खतरनाक होती है। ये देखकर कानो बहुत खुश होता है। एक दिन ट्रेनिंग से परेशान होकर कोलियंग अपने परिवार की फोटो देख रहा होता है, तभी उसके पास लॉर्ड रेडन आते हैं, जो कोलियंग से कहते हैं कि तुम अपने अंदर की शक्ति को जगा नहीं सके, इसलिए तुम हम सब पर एक बोझ हो। कोलियंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम सब पर बोझ हूँ तो मेरे शरीर पर ये ड्रैगन का निशान क्यों है। लॉर्ड रेडन उसको कहते हैं कि तुम पृथ्वी के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैंजो हशासी के वंशज हो, जिस शख्स ने उनका और उनके परिवार का कत्ल किया है। अब वो शख्स तुम्हें ढूंढ रहा है और उसका नाम सब जीरो है। मरने के बाद हैंजो हशासी नरक में एक अज्ञात स्थान पर चले गए और हैंजो हशासी की बेटी को लेकर मैं इस जगह आ गया। तुम्हारी रगों में हैंजो के वंश का खून है, जिस कारण तुम्हें शरीर पर ये ड्रैगन का निशान मिला। मैं समझता था कि तुम्हारे अंदर भी हैंजो हशासी की शक्तियां होगी, लेकिन मैं गलत था। इतना कहकर लॉर्ड रेडन कोलियंग को उसके परिवार के पास भेज देते हैं। दूसरी ओर हमें आउटवर्ल्ड की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ शैंग सुंग अपने योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा होता है, जहाँ पर हम शैंग सुंग के और योद्धाओं को भी देखते हैं, जिसमें नितारा जो कि एक वैम्पायर होती है, और इन्हीं के साथ हम केविल और रिको को भी देखते हैं, जो कि देखने में काफी भयानक होते हैं। इसके अलावा भी हम एक और खतरनाक योद्धा को देखते हैं जिसका नाम प्रिंस क्रो होता है। फिर शैंग सुंग अपने योद्धाओं से कहता है कि यही सही समय है, हमें पृथ्वी के सभी योद्धाओं को एक साथ रेडन टेम्पल में मारकर अपनी जीत सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन सबसे पहले हमें रेडन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा, जिस पर केवल उससे कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद केवल रेडन टेम्पल जाता है और कानो से मिलता है। केवल उससे कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम ये रेडन का टेम्पल तुमको गिफ्ट में देंगे। अब क्योंकि कानो लालची था, इसीलिए लालच में आकर वो रेडन टेम्पल के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिससे आउटवर्ल्ड के सभी योद्धा वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब पृथ्वी और आउटवर्ल्ड के योद्धाओं के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें आउटवर्ल्ड के योद्धा पृथ्वी के योद्धाओं पर भारी पड़ रहे होते हैं। इधर कोलियंग को भी किसी के आने का एहसास होता है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो एक 4 हाथों वाला राक्षस जिसका नाम प्रिंस क्रो है निकलकर उसके सामने आता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसे उससे लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में वो राक्षस कोलियंग को बुरी तरह से मारता है, और जब वो कोलियंग को जान से मारने वाला होता है तभी उसकी पत्नी उस राक्षस के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे वो राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कोलियंग की पत्नी को मारने जाता है। अपने परिवार को खोने के डर के कारण कोलियंग के अंदर की शक्ति जाग जाती है और वो उस राक्षस को मार डालता है। अगले सीन में हम मेलिना को देखते हैं, जो सोनिया को घायल कर उसका खून चखकर कहती है कि ये खून किसी चुने गए योद्धा का नहीं है, इसलिए वो उसको नहीं मारती। पर कानो उससे कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। कानो उस पर हमला कर उसको नीचे फेंक देता है और अपने लेजर लाइट की मदद से उसके ऊपर एक बड़ी सी स्टैचू के टुकड़े को गिरा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और अब हमें फाइट देखने को मिलती है कुंग लाओ और नितारा की,
जिसमें कुंग लाओ नितारो को बीच में से चीर देता है और जैक्स जब होश में आता है तो वो सोनिया को एक चट्टान के नीचे दबा देखकर उसकी मदद करता है। उसको भी उसके अंदर की शक्ति मिल जाती है जिससे वो एक बड़ी सी चट्टान को आसानी से उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडन आते हैं और कोल यंग को भी युद्ध के लिए बुला लेते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि कोल को उसकी शक्तियां मिल गई हैं। लेकिन वो जानते थे कि पृथ्वी के योद्धा आउट वर्ल्ड के योद्धाओं का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन सब जीरो कोल यंग को जाने से रोक लेता है और कुंग लाओ कोल यंग को बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा देता है। लॉर्ड रेडन उन्हें बुजुर्ग देवताओं की भूमि में ले आते हैं, क्योंकि आउट वर्ल्ड के लोग वहां नहीं आ सकते थे। वहां पहुंचकर वो लोग आउट वर्ल्ड के लोगों को हराने की योजना बनाते हैं। लॉर्ड रेडन कोल यंग को हैंजो हसाशी का खंजर देकर बोलते हैं कि अगर तुम इसका इस्तेमाल युद्ध में करोगे तो हैंजो हसाशी की आत्मा तुम्हारे साथ लड़ेगी। और अब योजना के अनुसार जैक्स, रिको, सोनिया और कानो, लियू कैंग, केविल और कोल यंग मिलीना के साथ युद्ध करते हैं। सबसे पहले जैक्स रिको के सर को अपने दोनों हाथों से कुचलकर उसको मार डालता है और फिर सोनिया भी कानो को मौत के घाट उतार देती है, जिससे कानो की सारी शक्तियां सोनिया के पास आ जाती है। इधर लियू कैंग भी केविल को कीचड़ में फंसाकर मार देता है, लेकिन मेलिना कोल यंग पर भारी पड़ती है। तभी वहां पर सोनिया आती है और मेलिना को एक ही झटके में मौत के घाट उतार देती है। वहीं दूसरी ओर कोल यंग के परिवार को दिखाया जाता है, जो कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सब जीरो आ जाता है और अगले ही पल हम सब जीरो को कोल यंग के पास देखते हैं। कोल यंग को उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है। ब्रेसलेट देखकर कोल यंग समझ जाता है कि उसका परिवार खतरे में है। वो बिना कुछ सोचे समझे सब जीरो के पीछे निकल जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि सब जीरो ने उसके परिवार को बर्फ में कैद कर दिया है। तभी सब जीरो कोल यंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर जंग शुरू होती है। सब जीरो और कोल यंग के बीच फाइट होती है, जिसमें सब जीरो कोल यंग पर भारी पड़ रहा होता है। कोल यंग सब जीरो पर हैंजो हसाशी के खंजर से हमला करता है, लेकिन सब जीरो उसी के खंजर से उस पर हमला कर देता है, जिससे कोल यंग और हैंजो हसाशी का खून आपस में मिल जाता है, जिससे हैंजो हसाशी भी अब सब जीरो से अपना पुराना हिसाब चुकता करने आ जाते हैं। उन तीनों के बीच में एक महासंग्राम शुरू होता है, जिसमें कोल यंग और हैंजो हसाशी मिलकर सब जीरो को मौत के घाट उतार देते हैं। और अब कोल यंग अपने परिवार को बर्फ से आजाद कर उन्हें एक कंबल उड़ा देता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडन और कोल यंग के साथी भी आ जाते हैं। लियू कैंग आग जलाकर कोल यंग के परिवार को ठंड से राहत देता है। तभी वहाँ पर शैंग सुंग आता है। वो कहता है कि भले ही तुम लोग ये जंग जीत गए हो, लेकिन मैं पृथ्वी पर राज करने के अपने इस सपने को टूटने नहीं दूंगा और मैं अगली बार पृथ्वी को जीतने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आऊंगा। तभी लॉर्ड रेडन उस पर हमला करते हैं और शैंग सुंग वहां से भाग जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सच में बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसको अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ता है। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।